इस सॉल्यूशन में परचेज कंसिडरेशन में इसमें फेयर वैल्यू ऑफ द प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट लिखा, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू कितनी थी? 3 लाख रुपए। मैंने वहां 1 लाख से लिख दिया था, पता नहीं। और फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन कॉस्ट को मेरे को लिखना नहीं है, और हमारे पास ये तो आ गई हमारे पास जो अब की कॉस्ट पेड है, तो ये 1572। मुझे बताओ मेरी जो ऑलरेडी हेल्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी फेयर वैल्यू कितनी है? उसने कहा जो कंपनी ओन्ड 25%, तो उसकी फेयर वैल्यू है ₹20 लाख। तो व्हाट इज द टोटल? भाई कॉस्ट क्या बन गई? 2 लाख। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कॉस्ट क्या बन गई? 92 लाख। कोहाट, आई बिलीव आपको याद है कि जो तुम्हारे पास लॉट होता है उसे एट फेयर वैल्यू लेना जरूरी है, तो हमने उसको फेयर वैल्यू पर ले लिया। और उसकी बुक वैल्यू कितनी थी मुझे बताओ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कहता उसकी बुक वैल्यू थी 6 लाख। तो मुझे उसकी बुक वैल्यू से पता भी नहीं है। वैसे ये बताओ इसकी बुक वैल्यू में और उसकी फेयर वैल्यू में जो डिफरेंस है 14 लाख रुपए का, क्या वो 14 लाख का प्रॉफिट है? द आंसर इज यस, ये 14 लाख का प्रॉफिट है। ये बाद में आप इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू करने से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब ये ओसीआई के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे हैं या आप उसको पीएनएल के थ्रू कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आप इन्वेस्टमेंट को कैसे अकाउंट फॉर किया हुआ था। वापस आइए, अब आपने कॉस्ट तो ढूंढ ली है, तो जनरल बताओ जरा फटाफट। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू करके दिखा देता हूं। खाली इन्वेस्टमेंट लिख दूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ये 20 लाख 6 लाख की थी, 14 लाख कर करके 6 लाख क्रेडिट कर सकते हैं। 2, तो मैं इसको पीएनएल में डाल दिया 14 लाख रुपए। बीइंग इन्वेस्ट 10 लाख की शेयर कैपिटल और कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन 3 लाख। हमने इन्वेस्टमेंट को भी खरीद लिया। हैदराबाद, आपको ये जवाब दिया है, फिर भी आपने पूछा, तभी बातें बताएंगे। 3rd नंबर पे आ पास इसके बदले आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स ले लिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं? उसने कहा जी हमने 60 लाख के नेट एसेट ले लिए, तो आज ही ले लिए। मुझे फटाफट से बताओ इन्वेस्टमेंट ली गई, इन्वेस्टमेंट थी 92 लाख। अब मुझे ये बताओ एनसीआई किस पर लेना है? एट फेयर वैल्यू, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एनसीआई किस पर लेना है? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू कितनी है एनसीआई की? लिया है क्वेश्चन में 7.5 लाख। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको लगता नहीं है गुडविल निकालने का भी तो फॉर्मूला ये है? फील आ रही है कि भाई आप गुडविल जो निकलते हैं वहां इन्वेस्टमेंट एनसीआई माइनस आईएनए, तो वहां पर भी गुडविल निकलती है, तो ये भी गुडविल निकल आई। ढूंढो कितना। गंगानगर कहता है क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं? अभी बताता हूँ गंगानगर, पहले इसका आंसर बताओ। 39,50,000। अच्छा गंगानगर, मुझे ये बताओ 60 लाख क्या फेयर वैल्यू है कि नहीं है? फटाफट से बताओ गंगानगर, फटाफट से बताओ क्या आईएनए फेयर वैल्यू है? क्या इन्वेस्टमेंट भी आज के दिन तो फेयर वैल्यू है? क्योंकि तुमने जो ये खरीदा है ये आज की, गुडविल भी फेयर वैल्यू पर आ गई। हाँ, अब तुम छोटे बच्चे थे, छोटे बचपन में से आज खर्चों को रिकॉर्ड करते हैं तो ये एंट्री डालते थे। जब अमेलगमेशन पे कॉस्ट आती थी तो आप कहते थे क्योंकि गुडविल फेयर वैल्यू पर आ रही थी। 1 लाख आपने अप्लाई कर दी तो क्या ज्यादा हो गई? फटाफट बोलो हाँ गंगानगर। तीन सब्जेक्ट तो तुम खुद पढ़ोगी ना, दो पढ़ोगी जीएसटी और एक खुद पढ़ोगी।
नहीं, लॉ और ऑडिट खुद पड़ेगी। जीएसटी का इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा पर कस्टम्स लगेगा ना, तो वो लाना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम ही है ना, फाइनल कस्टम रहता है, तो ले लेना। देखेंगे उसका बुक लेंगे कौन सा। जब तुमने इंटरमीडिएट का तरीका लगाया तो ज्यादा हो गई, जैसे ही ज्यादा हो गई तुम्हें नहीं लगता गुडविल को इम्पेयर करना चाहिए, क्योंकि गुडविल ज्यादा हो नहीं सकती, इम्पेयर करेंगे तो P&L लिमिट होना चाहिए, इम्पेयर मतलब उसकी गिरावट बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि फेयर वैल्यू ज्यादा आप दिखा नहीं सकते। इसका मतलब क्या हो गया कि तुमको मैं अगर इतना लंबा ना बताकर स्मार्ट वर्क बताता तो बताओ स्मार्ट वर्क क्या था। स्मार्ट वर्क ये था कि इंटरमीडिएट का तरीका बंद करो और डायरेक्टली P&L लिखो, बात खत्म, गुडविल को छेड़ो ही मत। सर फिर इंटरमीडिएट में ऐसा क्यों करते थे? उसने कुछ बोला आपको करने के लिए बस, और मेरे ख्याल तो कुछ नहीं बोला, और इन्होंने भी, इंस्टीट्यूट ने भी यही आंसर लंबा चौड़े तरीके से निकाल रखा है। उनका तरीका हमसे अलग होता है लिखने का। तो मुझे बताइए, अकोला अब क्या आगे नहीं चलना क्या? 13th क्वेश्चन पर आओ जी। हाँ अभी नासिक आते हैं बेटा, होमवर्क को पहले क्लोज कर दें, क्योंकि आप मैं कह दूं कि चलो छोड़ तो फायदा नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है। जोधपुर आपको इग्नोर इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम ठंड की बातें कर रहे हो, पढ़ाई की कर रहे हो तो तुम्हें इग्नोर नहीं करता। दिखाइए।